भारत वाकई में बर्बादी की कगार पर खड़े अफगानिस्तान को एक बड़ा तोहफा देने जा रहा है। लेकिन वो बताने से पहले अफगानिस्तान से जो सारी मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, पहले मैं आपको वो बता दूं। सबसे बड़ी अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से मात्र 30 से 40 किलोमीटर बाहर तक पहुंच गए हैं, जिसको देखते हुए अमेरिका ने तालिबानियों को वार्न किया है कि जब तक अमेरिका अपने सारे नेशनल्स और स्टाफ को वहां से नहीं निकाल लेता, तब तक तालिबानी लड़ाके काबुल पर चढ़ाई ना करें। गंभीर होती सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका ने इवैक्यूएशन प्रोसेस तेज करने के लिए अब स्पेशल फोर्सेस के सैनिकों की संख्या 3000 से बढ़ाकर 5000 तक कर दी है। यानी अब 2000 अमेरिकन ट्रूप्स ज्यादा जाएंगे, जो अगले 1 या 2 दिन के अंदर अंदर सभी अमेरिकन नागरिकों को काबुल से एयरलिफ्ट करके बाहर निकाल लेंगे। वैसे तालिबानियों ने पिछले कल ही अनाउंसमेंट की थी कि अगले 7 दिनों के अंदर पूरा अफगानिस्तान उनके अंडर होगा, जो कि अब होते भी दिखाई दे रहा है। दूसरी अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अब ईरान में भी शरण लेने जा रहे हैं। दरअसल ईरान बॉर्डर के पास एक लंबी लाइन में लगी अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों वाली एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है। तीसरी अपडेट अफगानिस्तान सोर्सेज से ये निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के कई सारे ट्रेन पायलट्स सरेंडर करके तालिबानियों के गुट में शामिल हो गए हैं। ये अपडेट वैसे मेरे पास 2 दिन पहले आ गई थी और बताया ये जा रहा था कि 8 पायलट्स तालिबानियों की साइड चले गए हैं, लेकिन ये चीज अभी तक कंफर्म नहीं हुई थी। लेकिन पिछले कल जब तालिबानियों ने अपने कब्जे में लिए हुए कुछ हेलीकॉप्टर्स को उड़ाया, तब ये चीज पूरी तरह कंफर्म हो गई। यानी जो तालिबानी लड़ाके आज की डेट में हेलीकॉप्टर्स कैप्चर करके उनको उड़ा रहे हैं, वो यूएस और नाटो फोर्सेस द्वारा ट्रेन किए गए पायलट्स हैं। चौथी अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि तालिबान ने मजार शरीफ की जेल से सभी कैदियों को छुड़वा लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर हजारों तालिबानी आतंकवादी कैद थे। साथ में गौर करने वाली बात यह है कि ये सारे लड़ाके बिना एक भी गोली चलाए रिहा कर दिए गए, क्योंकि जेल की सुरक्षा में लगी अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने तालिबानियों के आगे पूरी तरह सरेंडर कर दिया था। इस बीच अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने एक बार फिर से रिजाइन करने से बिल्कुल मना कर दिया है और पिछले कल कहा कि वो तालिबानियों के खिलाफ सख्ती से लड़ेंगे। इसके साथ एक और अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के बाद अब जर्मनी भी अपने नेशनल्स और स्टाफ को काबुल से निकालने के लिए अपनी आर्मी भेज रहा है। वैसे तालिबानी वाकई में काबुल के काफी क्लोज आ गए हैं, जिसको देखकर कई देशों ने अपनी एम्बेसी में सेंसिटिव डेटा को नष्ट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। लास्ट अपडेट अफगानिस्तान से भारत को लेकर आ रही है। ये चीज तो आपको पता है कि पिछले 20 सालों से अफगानिस्तान में महिलाओं, माइनॉरिटीज और आम लोगों के राइट्स के लिए तालिबानियों के खिलाफ कई सारे अफगानिस्तान के लोग लड़ रहे थे। फीमेल जजेस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, ये सारे तालिबानियों की हिट लिस्ट पर टॉप पर हैं, जो पिछले 20 सालों से तालिबानियों के खिलाफ बहुत ही सख्ती से लड़ रहे थे। ऐसे सभी लोग आज की डेट में जान बचाकर अफगानिस्तान से भागना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि ऐसे बड़े कम देश थे जो इनको अपने देश में पनाह देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जी न्यूज, वियॉन वर्ल्ड इज वन, हिंदुस्तान टाइम्स और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार भी अब अमेरिका और कनाडा की तरह कुछ अफगानिस्तान के लोगों को रेफ्यूजीज के तौर पर भारत में एक्सेप्ट करेगी। उनको कैसे इवैक्यूएट करना है, कितने लोगों को लाना है, माइनॉरिटीज के हिंदू और सिखों को लाना है, ये सारी चीजें प्लान की जा रही हैं, जिस पर आज या कल भारतीय सरकार की तरफ से कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। वैसे अफगानिस्तान के कई सारे लोगों के लिए बहुत ही बड़ी रिलीफ है, क्योंकि अफगानिस्तान के मैक्सिमम गवर्नमेंट सपोर्टर्स लोग जो एंटी पाकिस्तान और एंटी तालिबान है, वो प्रो इंडियन है। ट्विटर से लेकर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया को डिफेंड करते हैं। वो सभी भारत में आना चाहते हैं और पिछले कई दिनों से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित भारतीय एम्बेसी के बाहर वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। खैर, वैसे इस पर भी भारत में 2 राय होंगी। कुछ लोग कहेंगे कि अफगानिस्तान के इन लोगों को रेफ्यूजीज के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो वहीं कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, करना चाहिए। मगर मैं जानना चाहता हूँ कि इस पर आपकी क्या राय है। क्या हमें इन अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।